सोना महंगा, चोरों के बेलगाम होने का तासुर मजीद गहरा होने लगा। जनूबी पंजाब में रवां साल की सबसे बड़ी चोरी की वारदात हुई है। चोर घर से 120 तोले सोना और 1,30,000 सऊदी रियाल उठाकर फरार हो गए। वाकया मुल्तान के BZ के इलाके में पेश आया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। सोना महंगा, चोरों के बेलगाम होने का तासुर मजीद गहरा हो गया। जनूबी पंजाब में रवां साल की सबसे बड़ी चोरी की वारदात हुई। चोर घर से 120 तोले सोना और 1,30,000 सऊदी रियाल उठाकर फरार हो गए। वाकई मुल्तान के थाना BZ के इलाके में पेश आया। मजीद जानेंगे अमर खान से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान में चोरी की वारदातों में जो है वो मुसलसल इजाफा देखने को आ रहा है। इसी हवाले से रवां साल की मुल्तान में जो है वो सबसे बड़ी चोरी की वारदात जो है वो सामने आई है, जो कि गुज़श्ता रोज रात को जो है वो थाना BZ के इलाके में नामालूम चोर जो है वो काशिफ नामी शहरी के घर में घुसकर 120 तोले सोना और 1,30,000 सऊदी रियाल जो है वो उठाकर फरार हो चुके हैं। इससे कबल आज से दो से तीन रोज कबल भी 20 तोला सोना चोरी होने के घर के अंदर से जो है वो वारदात भी सामने आई थी। वो भी थाना BZ के इलाके में जो है वो वारदात सामने आई थी। इसी हवाले से जो है वो चोरी की वारदातों में मुसलसल इजाफा देखने को आ रहा है और सोना दिन ब दिन जो है वो महंगा होता जा रहा है और घरों से सोना चोरी होने की वारदातें जो हैं वो भी उसमें इजाफा देखने को आ रहा है। इसी हवाले से थाना BZ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जो है वो कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है, जबकि मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। जब हमारी बात हुई मुतलका हुकाम से तो उनका ये कहना है कि मामले की तफ्तीश जो है वो की जा रही है। जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार करके चोरी होने वाला सामान जो है वो बरामद करवा लिया जाएगा। जी अमर खान, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। फतेहपुर MM रोड गिलानी मार्केट में अफसोसनाक वाकया। पंजाब सरहद वेल्डिंग वर्कशॉप्स पर गैस वेल्डिंग की टैंकी फट गई। टैंकी फटने की वजह से मुस्तमिल नामी शख्स झुलस गया। तिब्बी इमदाद के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। आपको अपडेट करें। फतेहपुर MM रोड गिलानी मार्केट में अफसोसनाक वाकया पेश आया है। पंजाब सरहद वेल्डिंग वर्कशॉप पर गैस वेल्डिंग की टैंकी फट गई। टैंकी फटने की वजह से मुजम्मिल नामी शख्स झुलस गया। तिब्बी इमदाद के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। आपको अपडेट करें। फतेहपुर से MM रोड गिलानी मार्केट में अफसोसनाक वाकया। पंजाब सरहद वेल्डिंग वर्कशॉप पर गैस वेल्डिंग की टैंकी फट गई है। टैंकी फटने की वजह से मुजम्मिल नामी शख्स झुलस गया। रेस्क्यू ने जख्मी को THQ अस्पताल ट्रॉमा सेंटर फतेहपुर मुंतकिल कर दिया है। अहम खबर है फतेहपुर से MM रोड गिलानी मार्केट में अफसोसनाक वाकया। पंजाब सरहद वेल्डिंग वर्कशॉप पर गैस वेल्डिंग की टैंकी फट गई। टैंकी फटने की वजह से मुजम्मिल नामी मुलजिम झुलस गया। बहावलपुर में सर्दियों की आमद से कबल अंडों की कीमतों में होशरबा इजाफा हो गया। सिर्फ 5 रोज के अंदर अंडे जो पहले 300 रुपए फी दर्जन दस्तयाब थे, अब 320 रुपए फी दर्जन तक पहुंच गए। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे महमूद जहीर से। सर्दियों की आमद है और आमद से पहले ही जो सबसे फेवरेट चीज है सर्दियों में खाने के हवाले से अंडे, उनका रेट बढ़ना शुरू हो गया। 3 दिन में 20 रुपए दर्जन का रेट बढ़ गया है। इस हवाले से जानते हैं, बताइएगा जी, 3 दिन में 20 रुपए रेट बढ़ गया। क्या रेट था पहले 3 दिन पहले और अब क्या रेट है, और वैसे सर्दियों में बढ़ना शुरू हो जाएगा? जैसे जैसे आगे आगे सर्दी की वो हो रही है तो अंडे की डिमांड में भी इजाफा हो रहा है, तो उस वजह से फार्मर हजरात ने भी रेट को बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो तकरीबन 300 रुपए पहले रेट चल रहा था, 3-4 दिनों के अंदर अंदर 320 रुपए तक अंडा पहुंच गया। तो ये रेट बढ़ने पर शहरी क्या कहते हैं जी? अभी सर्दी आई नहीं, रेट बढ़ने शुरू हो गया। अंडा तो महंगा हो गया सर, क्या कर सकते हैं। अब पीछे से अंडा मिल नहीं रहा। गवर्नमेंट कोई तवज्जो दे, आप अपील करेंगे? जरूर करेंगे जी, बिल्कुल अपील कर रहे हैं जी कि गवर्नमेंट जो है इस हवाले से तवज्जो दे। अंडे महंगा होना शुरू हो गए हैं। अंडा एक ऐसी चीज़ है जो सर्दियों में कम से कम बहुत ज़्यादा खाई जाती है। गर्मियों में चलो फिर भी थोड़ा बहुत कम शायद खाया जाता हो, सर्दियों में हर बंदा अंडा खाना पसंद करता है। तो शहरी अपील कर रहे हैं कि इस पर गवर्नमेंट तवज्जो दे, इसके रेट्स बढ़ने के हवाले से। जी, फार्मी अंडे भी गरीब की दस्तरस से बाहर हो गए। बहावलनगर में अंडों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। एक हफ्ते में फी दर्जन कीमत में 70 से 100 रुपए तक का इजाफा। अंडे की फी दर्जन कीमत 330 रुपए हो गई। दही इलाकों में अंडे 420 से 480 रुपए फी दर्जन फरोख्त होने लगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे कासिम अली शेख से। मौसम सरमा से पहले ही अंडों की कीमत में बेपनाह इजाफा हो गया। तकरीबन 3 से 4 रोज में अंडे की जो फीस दर्जन कीमत में उसमें 70 से 80 रुपए तक जो है इसका इजाफा हो गया। वही अंडा जो पहले 260 रुपए फीस दर्जन फरोख्त होता था, अब उसकी कीमत जाकर पहुंच गई है 330 रुपए। तो शहरी जो है वो बढ़ती अंडे की कीमत में परेशान है। इनका क्या कहना है, तो मैं सब मौजूद हूँ मार्केट में, शहरियों से बात कर लें। आप बताइएगा, 330 रुपए फीस दर्जन जो है अंडे की कीमत हो गई है, क्या कहते हैं? देखें जी, एक अंडा ही था जो गरीब आदमी अगर कोई चीज और ना मिलती
तो खाने के लिए 2 अंडे और अंडू डालकर जो है ना एक हांडी बना लेता था। लेकिन अब जो है ना अचानक जो है 3-4 दिन में अंडे की कीमत जो है ना आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। अगर होलसेल में अंडा लाए तो 330 रुपए दर्जन है, मोहल्लों में अंडा वही 35 और 40 रुपए में सेल हो रहा है। मुझे बताएं भी वो कंट्रोल कमेटियां, प्राइस कंट्रोल कमेटियां और जो गवर्नमेंट के मुनज़्ज़म इदारे इससे रिलेटेड हैं वो कहाँ है? खुदारा गरीब का चूल्हा बुझने से बचाया जाए। उन लोगों को जो वो तनख्वाहें लेते हैं ना, उनको अपने काम भी करने चाहिए ताकि हर बंदे को गवर्नमेंट की तरफ से मिली हुई सहूलत मिले और आसानियां पैदा हों और उसका चूल्हा ना बुझे। जी बिल्कुल, शहरियों को आसानी फराहम करने के लिए ज़िला इंतजामिया और हुकूमत पंजाब इकदाम करें। इनका कहना है कि अंडा अभी से जो इस कदर महंगा हो चुका है, तकरीबन जो है 35 से 40 रुपए एक अंडे की कीमत है, जबकि थोक का रेट जो है वो 330 रुपए फी दर्जन तक पहुंच चुका है। अभी से अगर अंडे की कीमत का ये हाल है तो मौसम सरमा जो कि अभी शुरू भी नहीं हुआ, तो मौसम सरमा में अंडे की कीमत जो है आप अंदाजा कर लें कि क्या होगी। रोही की खबर पर यजमान इंतजामिया मुतहरिक हो गई। स्लॉटर हाउस में सफाई, रंगोरोगन, लाइटनिंग, पंखे और दीगर इंतजाम शुरू कर दिए गए। शहरी खुश कहते हैं साफ सुथरे गोश्त की फराहमी के लिए स्लॉटर हाउस का साफ होना जरूरी है। मजीद बता रहे हैं शेख वसीम अली, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल एक बार फिर रोही न्यूज़ बना अहलियाने यजमान की आवाज़। गुज़िश्ता दिनों रोही न्यूज़ पर यजमान के साल्टर हाउस की गंदगी, गलाजत और बदबूदार माहौल और खंडरात नुमा बिल्डिंग के बारे में खबर नशर हुई, जिस पर फौरी तौर पर इंतज़ामिया ने नोटिस लेते हुए इस साल्टर हाउस की सफाई सुथराई, रंगो रोगन और दीगर जो काम है उस पर अपना वर्किंग शुरू कर दी है। पानी के टैंकर नए सिरे से तामीर कर दिए गए हैं। शहरी इस काविश पर रोही न्यूज़ का शुक्रिया अदा करते हैं। शहरी मौजूद है, भाईजान बताएं क्या हालात हैं, कैसे थे, कैसे हैं, क्या कहते हैं? ਭਾਜਨ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਫੰਗਸ ਲੱਗੀ ਇਸ ਟੈਂਕੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਤੇ ਖੰਡਰਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਰੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਰੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਔਰ ਰੰਗੋ ਰੋਗਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਖੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਟੈਂਕੀ ਬਹੁਤ ਸੁਥਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਰਬਲ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ रोई न्यूज़ का भी शुक्रिया, भाईजान उन्होंने का भी शुक्रिया जिन्हें इतने एक्शन लिया थे, साढ़े मामलात को बेहतर होए ने। साफ सुथरा शहरियों का यही कहना है कि रोही न्यूज़ ने हमेशा शहर की खूबसूरती के लिए अपना अहम किरदार अदा किया है और शहरी इस वक्त रोही न्यूज़ का शुक्रिया अदा करते नजर आते हैं कि यजमान के वाहिद साल्टर हाउस की गुज़िश्ता जो अबतर हालत थी, बदबूदार माहौल था, उसे बहुत अच्छे तरीके से साफ सुथरा बना दिया गया है और इस पर मजीद जो काम जारी है। जी शेख वसीम अली, बहुत शुक्रिया आपका। माछीवाल में सर्दी की आमद के साथ ही खुश्क लकड़ी की कीमतों में होशरुबा इजाफा। गरीब तबके का घरेलू बजट शदीद मुतासिर होने लगा। 700 रुपए फी मन दस्तियाब होने वाली लकड़ी की कीमत में 300 रुपए का इजाफा। लकड़ी 1000 रुपए फी मन तक फरोख्त होने लगी। शहरियों का कहना है कि अब उनके लिए सस्ता ईंधन भी महंगा होता जा रहा है। हुकूमत पंजाब फौरी तौर पर सूरत हाल का नोटिस ले और खुश्क लकड़ी के सरकारी रेट मुकर्रर करे। दूसरी जानिब लकड़ी फरोख्त करने वाले दुकानदारों का मौक़िफ़ है कि लकड़ी महंगी मिलती है, इसलिए ज्यादा कीमत पर फरोख्त करने पर मजबूर है। जी हाँ, आपको अपडेट करें माछीवाल से। खुश्क लकड़ी सर्दी की आमद के साथ ही खुश्क लकड़ी की कीमतों में होशरुबा इजाफा। गरीब तबके का घरेलू बजट शदीद मुतासिर। 700 रुपए फी मन दस्तियाब होने वाली लकड़ी की कीमत में 300 रुपए का इजाफा हुआ है। लकड़ी 1000 रुपए फी मन तक फरोख्त होने लगी। शहरियों का कहना है अब उनके लिए सस्ता ईंधन भी महंगा होता जा रहा है। हुकूमत पंजाब फौरी तौर पर सूरत हाल का नोटिस ले और खुश्क लकड़ी के सरकारी रेट मुकर्रर करे। दूसरी जानिब लकड़ी फरोख्त करने वाले दुकानदारों का मौक़िफ़ है लकड़ी महंगी मिलती है, इसलिए ज्यादा कीमत पर फरोख्त करने पर मजबूर हैं। चिश्तियां की गल्ला मंडी में कपास की आमद का सिलसिला जारी है। कपास की फीमन कीमत 7500 रुपए। जमींदारों को मुनासिब नर्ख न मिलने पर शदीद परेशानी का सामना है। काश्तकारों का हुकूमत से कपास के निर्ख मुस्तहकम रखने और काश्तकारों को रिलीफ फराहम करने का मुतालिबा है। मजीद तफसीलात जानेंगे जाहिद हुसैन हाशमी से। जी बताइएगा। बिल्कुल, मुल्क भर के अंदर मुल्क की जो ज़राअत और मुल्क की जो नवैयत है वो किसान की बुनियाद पर चलती है। किसान पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की मानद होता है। इस वक्त काटन की जो आमद है वो रोज बरोज बढ़ती ही जा रही है। मैं सब मौजूद हूँ चिश्तियां गल्ला मंडी के अंदर। मेरे साथ किसान और ताजर दोनों मौजूद हैं जो इस वक्त कपास का रेट क्या है, किस कुर्ब से गुजर रहे हैं, क्या किसान खुश है या नहीं, मजीद जानते क्या कहते हैं। सर क्या कहेंगे, क्या आमदोरफ्त है कॉटन की, क्या रेट चल रहा है? रोही इस वक्त जो पोजीशन है ना गल्ला मंडी में,
15 से 20 हज़ार में नरमा आ रहा है और रेट उसके 7,500 से लेकर 8,000 रुपये तक। अराइवल जो है वो कम है, रेट भी कम है, इतने रेट ज़्यादा नहीं है, जिससे ना किसान खुशहाल नहीं है। फिर फसल जो है ना बेहतर है और किसान जो है खुशहाल हो सकता है। आप यहाँ पर ताजरान हैं, तजारत करते हैं, काम की, आपके पास कॉटन आती जाती, क्या कहते हैं इस दफ़ा पिछले साल की गुज़श्ता इस दफ़ा क्या सूरत हाल है? इस दफ़ा सूरत हाल ये, एक तो गला मंडी में जो है ना पेमेंट का बहरान बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ज़िम्मेदार ज़्यादा परेशान है, और पिछली दफ़ा से ज़िम्मेदार गंदम की वजह से जो है ना वो नुकसान में गया है। किसान और ताजर दोनों का यही कहना है कि पेमेंट रेट और कम कीमतें ये किसान के लिए नुकसानदेह हैं। इनका यही मुतालबा हुकूमत से कि खुदारा कपास कॉटन का रेट बढ़ाया जाए, मुकर्रर रेट किए जाएं ताकि किसान को फ़ायदा हो, खाद की रेट कम हो ताकि किसान आसानी फसल की बिजाई कर सके। उसके बाद यहाँ पर जो गंदम का बहरान गुजरा है उसमें किसान की जो कमर है वो टूट चुकी थी। इन लोगों का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए किसान को सब्सिडी दे ताकि मुल्क खुशहाल हो सके। जी, नुशैरा जदीद की बस्ती हाजी विलायत हुसैन के सैलाब मुतासिरीन मुश्किलात का शिकार। मुतासरा खानदान आरसी झोंपड़ियों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। पानी खुश्क मगर घरों के मलबे तले जिंदगी मफलूज। हुकूमत की जानिब से कोई इमदाद तक ना पहुंची, मुतासरीन बहाली के मुंतज़िर। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे मलिक हबीब लॉन्ग से। मलिक हबीब, बताइएगा। बिल्कुल, दरिया सतलुज का पानी जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन लोगों की जो मुश्किलात हैं वो कम ना हो सकी। मैं इस टाइम हाजी विलायत हुसैन घल्लू बस्ती में मौजूद हूँ। मेरे साथ इस टाइम मुतासरीन मौजूद से बात करने की कोशिश करेंगे। जी से इतना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कोई सर्वे टीम सोना टीमा सारे सामने तो हाली कहनी सही ते सारा नुकसान बहुत से पे। अल्लाह ताला मेहरबानी करे। असा वजीर आला साहब को दरखास्त देने है कि मेहरबानी करे, सारे कने तवज्जो फरमावे, सारी कोई मुश्किल कुशाई करे। मुश्किल कुशा तो ज़ात है, लेकिन थोड़ी बहुत रहनुमाई थी वेंदी है। मेहरबानी करो, साढ़े 10 कमरे पक्के ठाए पे। जेड़ा बंदा आखे जो शायद इमें गाल है तो मौके से आ देख सकते वे कि कमरे 10 ढट्ठे पक्के जगन ढट्ठे। लिहाजा मेहरबानी करो, सारे नाल कोई मदद फरमाओ। उनकी ज़ात मुश्किल कुशा मदद फरमे शुबिया क्या। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना भी 10 कमरे थे जो इनकी बस्ती के 10 कमरे वो मुकम्मल तौर पर मिलियमेट हो गए हैं। लिहाजा शहर के मुस्तासरीन की तरफ से यही अपील की जा रही है मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से भी जल्द अज जल्द इस जगह की सर्वे कराई जाए और हमें जो है इसका इजाला दिया जाए। जी शुक्रिया मलिक अतीक अपडेट करने के लिए। हथीजी में दरियाए सतलुज का सैलाबी रेला तो गुजर गया मगर तबाही की दास्तानें छोड़ गया। अब्दुल्लापुर के 2 मकानात मुकम्मल तौर पर पानी की नजर हुए। मुतासरा खानदान दस्ती झोंपड़ियों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। अब्दुल्लापुर में बहाली का काम शुरू न होने पर शहरी हलकों का हुकूमत से अमली इकदाम का मुतालिबा है। मजीद जानेंगे मलिक अतीक से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए दरिया सतलुज के सैलाबी रेले की तो सैलाबी रेला आया गुजर गया, लेकिन अपनी जो दस्ताने हैं वो रकम कर गया। मैं इस वक्त एक ऐसे खानदान, एक ऐसे बुजुर्ग के साथ मौजूद हूँ जिसके 2 कमरे थे मुकम्मल तौर पर दरिया सतलुज की सैलाब के नज़र हो गए हैं। बुजुर्ग अपने मदद आपके तहत एक झोंपड़ी बनाकर उसमें गुजारा कर रहे हैं। मेरे साथ बुजुर्ग मौजूद है, उनसे सवाल से बात करने की कोशिश करेंगे। जी चाचा, क्या आगे सो? जनाब वाला मकान दीवारें सब खत्म हो गए हैं, मिलीमेट हो गए हैं। अभी बैठे हैं झोपड़ी पे, नीचे में बैठे हैं। कोई सहूलत, कोई राशन वगैरह कोई सहूलत नहीं मिली। हम झोपड़ी के नीचे गुजारा कर रहे हैं, बाल बच्चे हैं। सर्दी लग रही है, सर्दी के मौसम में किसी ने न हुकूमत ने कहीं प्राइवेट ने किसी ने सहूलत आज तक 1 रुपए की नहीं दी। हम इस झोपड़ी में गुजारा कर रहे हैं। अल्लाह ताला किसी के दिल में रहमत फरमाएगा तो कोई आएगा, न तो हम दीवारें चवेड़े की दीवारें दे रहे हैं 4 चफेरे। अल्लाह मदद करेगा। आप अगर जी आप इमदाद करें हमारे साथ, आप मदद करें, आपका हक बनता है। मुसलमान हूँ हम। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना भी हुकूमत की तरफ से यहाँ अभी तक कोई नहीं पहुँचा। लिहाजा हुकूमत वक्त से ये अपील की जा रही है कि यहाँ सर्वे की जाए और इनका जो है वो इनको हक दिया जाए। जी मलिक अतीक, बहुत शुक्रिया आपका। मुबारकपुर में दरिया सतलुज के सैलाबी रेले से जहां लाखों इंसान मुतासिर हुए, वहीं बेजुबान जानवर भी तबाही की लपेट में आ गए। गधों के लिए चारे की शदीद कमी, ब्रूक हॉस्पिटल मदद को मैदान में आ गया।
मुतासर इलाकों में जानवरों को चारे की तकसीम। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे दिलशाद जोइया से। देखें जी, दरिया सतलुज के सैलाबी लेले से जहां इंसान मुतासर हुए हैं तो वहीं जानवर भी शदीद जो है वो मुतासर हुए हैं। आज एक ऐसी एनजीओज है जो ब्रुक हॉस्पिटल की जानिब से जो है वो यहाँ पे जानवरों की मदद करने के लिए, जानवरों के लिए जो वंडा है और चारा है वो तकसीम करने के लिए मौजा अब्दुल्लापुर में पहुंचा है। मेरे साथ यहाँ पे ब्रुक हॉस्पिटल से जो डॉक्टर मजहर साहब मौजूद है, उनसे बात करूंगा। भाई साहब, आप बताइएगा क्या कहेंगे, आप कितना जो जानवर हैं उसका किस तरह ख्याल रखते हैं और आप बेजुबान जानवर के लिए वंडा भी तकसीम कर रहे हैं? जी, ब्रुक अस्पताल जो है वो इंटरनेशनली 1934 से काम कर रहा है और पाकिस्तान में 1991 से काम कर रहा है। ये इदारा जो है घोड़े, गधे और खच्चर की फलाह बहबूद के लिए काम करता है, खासतौर पर जो वर्किंग एनिमल्स हैं। और जैसा कि हमने देखा कि सैलाब से ये इलाके बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, इंसानों के साथ साथ जानवर भी मुतासिर हुए हैं, तो इनके लिए ये खासतौर पर फंड मुख्तस किया गया। हम शुक्रगुजार हैं अपने CEO डॉक्टर गुंदल साहब के, जिन्होंने ये हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम इन बेजुबान जानवरों की खिदमत कर सकें। अब बेजुबान जानवरों की खिदमत करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं, यहाँ पे जो मुतासरीन है वो भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करूंगा। भाई साहब, आप बताइएगा, यहाँ पे गधों की देखभाल की जा रही है, उनकी ट्रीटमेंट की जा रही है, मुख्तलिफ अद्वियात भी दी जा रही है, उसके साथ साथ उनके लिए चारा भी दिया जा रहा है। किस तरह देख रहे हैं आप इस तंजीम को? जी, ये बिल्कुल अच्छी तंजीम है। इंशाल्लाह जो है ना साढ़े किते बहुत अच्छा गिनते हैं, राशन भी देंदे पे गद्दे घोड़े वास्ते चारा वगैरह और वंडा दिते ने। असा जो है ना ब्रुक हस्पताल दे बहुत शुक्रगुजार है से जे तक ने आते साढ़े जो है ना जानवरों वास्ते जानवरों की देखभाल की ने। इंसानों के साथ साथ जहाँ ये बेजुबान जानवर मुतासर हुए हैं तो वहीं पे ब्रुक अस्पताल की जानिब से यहाँ पे उनको वंडा तकसीम किया जा रहा है, उनकी ट्रीटमेंट की जा रही है, देखभाल की जा रही है। तो इस हवाले से जो सैलाब मुतासरीन है वो इंतहाई खुशहाल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनकी जानिब से जो ये ब्रुक अस्पताल है उनकी जानिब से यहाँ पे वो उनके जो गद्दे हैं और जानवर है उनके लिए चारा और जो वंडा है वो भी तकसीम किया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया दिलशाद जी अपडेट करने के लिए। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की गहमा गहमी है। नायब अमीर जमात इस्लामी हाफिज मोहम्मद असलम ने कहा, ये जमात इस्लामी इंतखाबात अवाम के साथ मिलकर लड़ेगी और जहां जरूरत महसूस हुई वहां मुकामी सीट पर सतह एडजस्टमेंट भी की जाएगी। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं जुनेद अनवर जी, बताइएगा। आज बिल्कुल पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन कमीशन के ऐलान के बाद जो है वो सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। बल्दियाती इत्तेहाद और रवाबित भी जो है वो इस वक्त शुरू हो चुके हैं। जमात इस्लामी बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से क्या तैयारियां रखती है और किस हवाले से और किस तरीके से इलेक्शन लड़ेगी, इस वक्त नायब अमीर जमात इस्लामी जिला मुल्तान हाफिज असलम हमारे साथ मौजूद से बात करेंगे। हाफिज साहब, बल्दियाती इंतखाब इलेक्शन कमीशन के हुक्म के बाद जो है वो होने जा रहे हैं, क्या तैयारी होगी, किस तरह इलेक्शन लड़ेंगे, इत्तेहाद बनाएंगे, अपनी हैसियत करेंगे, सीट एडजस्टमेंट करेंगे, क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2015 के बाद बल्दियाती इलेक्शन पंजाब में अनाउंस हो गया है। अल्लाह करे कि ये इलेक्शन हो तो इंशाअल्लाह इलेक्शन होंगे तो आवाम के साथ मिलकर हम इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे, क्योंकि इस वक्त हाफिज नईम रहमान साहब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान वो अवाम में भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, अवामी कमेटियां भी हम बना रहे हैं यूसी सतह पर, वार्ड की सतह पर। तो जहां जमात इस्लामी समझेगी कि अकेला इलेक्शन लड़ना है तो अकेला लड़ेगी। अवाम बाशऊर है, नौजवान बाशऊर हैं, वो इस बात को समझते हैं कि कौन किसके साथ मुखलिस है। जमात इस्लामी भरपूर तरीके से इलेक्शन में हिस्सा लेगी इंशाअल्लाह। उनका कहना है कि इस सवाल से अवामी राब्ता मुहिम शुरू हो चुकी है और भरपूर तरीके से जो है वो बल्दियाती इंतखाब में हिस्सा लेंगे। जी जुनैद अनवर, बहुत शुक्रिया आपका। रहीम यार खान में अप एंड डाउन ट्रैक्स की ट्रेनों का पहिया सुस्त रवि का शिकार। ट्रेनें कई घंटों की ताखीर के बाद रेलवे स्टेशन पर पहुंचने लगी। ट्रेनों की ताखीर के बायस मुसाफिर इंतजार की असियत में मुब्तला। कराची से लाहौर जाने वाली पाक बिजनेस एक्सप्रेस 6 घंटे लेट हुई है। तफसीलात जानेंगे आमिर भट्टी से। आमिर, बताइएगा। बिल्कुल, रहीम यार खान के रेलवे स्टेशन पर अप एंड डाउन ट्रैक्स की ट्रेनें कई घंटों की ताखीर के बाद रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही है, जिसके बाद मुसाफिर जो हैं वो अपनों के साथ रेलवे स्टेशन पर बैठकर कई घंटों के इंतज़ार की अजियत का सामना करते हैं और रही सही कसर जो होती है वो रेलवे स्टेशन पर जो सहूलियात का फुकदान होता है वो पूरा कर देता है। रहीम यार खान के रेलवे स्टेशन पर जो ट्रेनें ताखीर से पहुँचे उसमें जो है वो कराची से लाहौर जाने वाली पाक बिजनेस एक्सप्रेस 6 घंटे लेट रहीम यार खान के रेलवे स्टेशन पर पहुँची है। इसी तरह से कराची से रावलपिंडी जाने वाली तेजगाम एक्सप्रेस
3 घंटे लेट पहुंची है, जबकि कराची से सियालकोट जाने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस ये 2.5 घंटे लेट पहुंची है। जिक्र एक्सप्रेस जो कराची से मुल्तान जाती है 2.5 घंटे लेट पहुंची है, और इसी तरह से अवामी एक्सप्रेस जो कि पेशावर से कराची जाती है ये भी 2 घंटे लेट पहुंची है। मुसाफिर जहां ट्रेनों के इंतजार में यहाँ कई घंटे जो है बैठे रहते हैं, मौसम की सख्तियों को बर्दाश्त करते हैं, तो ट्रेनें लेट होने की वजह से वो अपनी मंजिल पर भी जो वो ताखिर से पहुंचते हैं, जिसके बाद उनके जो मामलाती ज़िंदगी है वो भी शदीद मुतासर होते हैं। मुसाफिरों का यही मुतालबा है रेलवे हुकाम से कि ट्रेनों के निज़ाम में बेहतरी लाई जाए, जिद्दत लाई जाए, ताकि ट्रेनें बर वक्त पहुँचें और मुसाफिर जो है वो ना सिर्फ अपनी मंजिल पर बर वक्त पहुँच सकें बल्कि रेलवे की जो सफरी सहूलियात हैं उससे भी मुस्तफीद हो सकें। जी शुक्रिया आमिर भट्टी अपडेट करने के लिए। मुल्तान इंतजामिया की एकतरफा ट्रैफिक की कोशिश नाकाम। तारीखी और कदीम तरीन मार्केट हुसैन आगाही में ट्रैफिक के बहाव को कंट्रोल करने के लिए लगाए गए टायर ब्रश मौसर साबित न हो सके। सड़कों पर ट्रैफिक जाम और बेहंगम रश की सूरत हाल बदस्तूर बरकरार है। परेशान हाल शहरियों का कहना है हुसैन आगाही में ट्रैफिक का निज़ाम मुकम्मल तौर पर धर्म बरम है, जिसकी वजह से रोजाना घंटों ट्रैफिक में फंसा रहना पड़ता है। क्या तफसीलात इस हवाले से आगाह करेंगे और नबास आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल बात करें तो इस वक्त हम मुल्तान हुसैनागाही में मौजूद हैं और यहाँ पर जो है ट्रैफिक का रश काफ़ी ज़्यादा रहता है। घंटों घंटों ट्रैफिक जाम रहना भी मामूल बन चुका है, जिसकी 2 वजूहत हैं। एक यहाँ पर मौजूद तजावज़ात और दूसरी वजह यह है कि इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर टायर ब्रश लगाए गए थे ताकि जो है इस रोड को दोनों तरफ से ट्रैफिक के फ्लो को रोका जा सके। सिर्फ एक तरफा ट्रैफिक जो है वो इस रोड पर रह सके। जो ट्रैफिक अंदर आ रही है वो ऊपर से घूमकर जो है बाहर निकले और जो है जो यहाँ से वापस जाना चाह रही है वो ट्रैफिक भी इस तरफ से ना आए बल्कि पिछली तरफ से ही वापस जाए। मगर टायर ब्रश की हालत आप देख सकते हैं, ये टायर ब्रश जो है इस वक्त टायर के नीचे आके दब चुके हैं। मगर यहाँ पर जो है ये टायर ब्रश जो है ट्रैफिक को रोकने में, 2 तरफा ट्रैफिक को वन में बनाने में जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम है। कुछ टायर ब्रश जो है सामने आपको निकले हुए दिखाई देंगे, मगर उसके बावजूद तमाम दीगर जो टायर ब्रश हैं वो यहाँ पर दब चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ से 2 तरफा ट्रैफिक जो है अब आ जा रही है और ट्रैफिक जाम भी होना मामूल बन चुका है। यहाँ पर 2 तरफा ट्रैफिक को वन वे करने के लिए ये टायर ब्रश लगाए गए थे, ये इनकी हालत भी अब खराब हो चुके हैं, दब चुके हैं। उसके बावजूद जो है ट्रैफिक बहुत ज्यादा रश रहता है अंदर, तो कितनी परेशानी का सामना रहता है? यहाँ पर तो बेतहाशा परेशानी का सामना है। किसी टाइम तो ऐसा होता है कि पैदल चलने का रास्ता भी मुश्किल से मिलता है। इंतजामिया को देखना चाहिए ना, वो आकर अगर इनको देखेंगे तो शायद जो है ना इसको वो संभाल पाएंगे। इंतजामिया से यही मुतालबा है कि इसको आकर ये जो है ना ये चीज़ें जो साइडों पर खड़ी हुई हैं इनको अगर थोड़ा सा हटा देंगे तो ये रोड खुला हो जाएगा और फिर आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। बस ये कानून के मुताबिक जिस तरह बंद किया था इसको बंद करें, हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद करें, मोटरसाइकिलों को खैर अब तो कारें भी आ जा रही हैं। ये खस्ता हालत आप देख रहे हैं, सारे दब चुके हैं, इनको दोबारा से जो है सही कंडीशन में लाया जाए और कानून पर इम्प्लीमेंट करवाने के लिए इंतजामिया मजीद मुतहरिक हो। जी और नबाज बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान में तजावुज़ात का खात्मा न हो सका, सेवड़ा चौक, अल्लाह शाफी चौक और दीगर मकामात पर तजावुज़ात बरकरार। रेडी बानो के रोड के दोनों अतराफ पर रेडियां, ट्रैफिक जाम रहने से शहरी मुश्किलात का शिकार होने लगे। आला हुकाम से फौरी नोटिस लेकर तजावुज़ात के खात्मे का मुतालबा कर दिया। मजीद तफसीलात जानेंगे अहमद खान से। जी बिल्कुल, मुल्तान में तजावुज़ात के हवाले से बात करें तो मुल्तान के मुख्तलिफ मकामात पर, अहम चौकों पर जो है वो तजावुज़ात अभी भी बहाल हैं। इंतज़ामिया के जो नुमाइंदे हैं वो अभी तक तजावुज़ात का खात्मा नहीं कर पाए। मैं बात करूं इस वक्त जो है वो सेवड़ा चौक पर, अल्लाह शाफी चौक पर और इसके साथ दीगर ऐसे चौक हैं, MDA चौक, रज़ाबाद चौक और ऐसे मकामात हैं जहां पर तजावुज़ात जो हैं अभी भी बहाल हैं। इसी हवाले से सेवड़ा चौक के हवाले से बात करूं तो रोड के दोनों तरफ पर जो है रेडी बानों ने रोड को जो है वो कब्जे में लेकर जो है वो ट्रैफिक में भी काफ़ी दुश्वारी का सामना हो रहा है और उसके साथ साथ जो दुकानदार हजरात हैं उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है और ख़ास तौर पर दुकानदारों ने भी जो है वो 3 से 4 फुट जो है वो दुकानें जो है वो रोड की तरफ ले हैं, जिनसे आम शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना और ट्रैफिक की रवानगी को भी काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। बात करने के लिए हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इलाका मुकीन भी हैं। क्या समझते हैं, क्या मुश्किलात आपको पेश आ रही है और क्या मुतालबा करना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो भाई ये है कि हर चौक पे जहाँ पे चले जाएं रेडियो वाली दुकानों के बाहर खड़े हुए हैं और नाजायज तवज्जुहात की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब स्कूल की छुट्टी होती है तो उस वक्त तो बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि उस वक्त हर बंदे को जल्दी होती है और यही रेडियो वाले साहिबान जो हैं रास्ता नहीं देते, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। फोर्स बनाना तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन प्रॉब्लम यही होती है कि जब बच्चों को लेने के लिए जाते हैं या आते हैं तो उस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो भाई पेरेंट्स से भी, हुकूमत से भी ये अपील हम करते हैं
کہ پیرا جو بنا دیا ہے تو اس کے لیے ایسے اقدامات کیے جائیں تاکہ یہ مشکلات شہریوں کی حل ہو سکے. جی بالکل، یہاں پر جو ہے وہ شہریوں نے بھی اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ اگر میرا کیمرہ مین نعیم قریشی یہاں سے دکھا سکے کہ روڈ کے دونوں چوک کے دونوں اطراف پر جو ہے وہ دکھا سکے کہ اس وقت بھی جو ہے وہ ریڈی بانوں نے روڈ کو جو ہے وہ قبضے میں لے کے رکھا ہوا ہے، جو کہ شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے. شہریوں جو ہے وہ کافی مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں. منٹوں کا سفر جو ہے ان کا گھنٹوں میں بھی طے ہو رہا ہے. روزانہ کی بنیاد پر بھی جب شہریوں کا کہنا ہے کہ جب یہاں سے بچوں کو اسکول کی چھٹی ہوتی ہے یا اسکول کے جانے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت بھی کافی رش جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے. دکانداروں نے بھی جو ہے وہ اپنی دکانیں جو ہیں وہ روڈ کی طرف جو ہے وہ لے کے آئے ہوئے ہیں، جس سے شہریوں کو مشکلات جو ہیں وہ مزید بھی پیش آ رہی ہیں. مزید جو ہے وہ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر جو ہے وہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے. پہلے جو ہے وہ کارپوریشن کی جانب سے بھی ایم ڈی اے کی جانب سے بھی ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں تو کی جاتی ہیں، لیکن کارروائیاں جو ہے وہ نام کی ہوتی ہیں، پراپر طور پر جو ہے وہ ایکشن نہیں لیا جاتا، تو کہ جرمانے بھی کیے جاتے ہیں، دوبارہ جو ہے وہ یہ چیزیں بحال ہو جاتی ہیں. مزید جو ہے وہ شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ فوری طور پر جو ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے اور تجاوزات کا جو ہے مکمل طور پر خاتمہ کیا جائے. جی بہت شکریہ. احمد خان ہمارے ساتھ تھے، تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے. گڑا موڑ زیر تعمیر ملتان بہاڑی روڈ کے کنارے سے جانے والا سرکاری کھال بند ہونے سے درجنوں ایکڑ رقبہ پانی سے محروم ہو گیا. کاشتکاروں کا ٹھیکیدار کے خلاف احتجاج، کمشنر ملتان سے فوری نوٹس لے کر کھال بحال کروانے کا مطالبہ. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ساجد چودھری سے. جی بالکل، میں اس وقت گڑا موڑ زراعت دفتر کے قریب موجود ہوں، جہاں پر جو کاشتکار ہیں وہ سراپا احتجاج ہے. ان کا کہنا ہے کہ روڈ کی زیر تعمیر کے باعث جو ہے ہمارا جو کھال تھا وہ بند کر دیا گیا ہے. جو ہمیں پانی جاتا تھا، پانی نہ لگنے سے جو ہماری فصلیں ہیں وہ تباہ ہو رہی ہیں. میرے ساتھ اس وقت کچھ کاشتکار موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے. یہ کھالا جو ہے 80 سال سے چل رہا تھا، اب جو ہے ہائی وے والوں نے روڈ بنانا شروع کر دیا ہے. یہ پہلے کہتے تھے بھی ہم علیحدہ کھالا آپ کو دیں گے، اب جو جواب دے دیا ہے یہ اس کھالے پہ 12-13 مربع رقبہ ہے جو اب جو اس کو پانی نہیں مل رہا. اب یہ غیر آباد ہو رہا ہے. مہربانی کر کے ڈی سی بہاڑی سے، کمشنر سے اور ہائی وے ایکسیاں سے ریکویسٹ کرتے ہیں مہربانی کر کے اس کا کوئی حل نکالیں. جی جیسا کہ کاشتکار کی آپ نے بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ ہمارا درجنوں جو مربع جو ہے اس کھال پر جو رقبہ ہے یہ سرکاری کھال تھا، جو کہ یہ روڈ کے زیر تعمیر کے باعث جو ہے یہ اس کو بند کر دیا گیا ہے. ان کا ڈی سی بہاڑی، کمشنر ملتان اور محکمہ ہائی وے سے مطالبہ ہے کہ ہمارے کھال کو جو ہے وہ بحال کیا جائے تاکہ ہماری جو تیار فصلیں ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ تباہ ہونے کے قریب ہیں، تو تاکہ ہم ان کو نہری پانی لگا سکیں، تاکہ ہماری جو فصلیں ہیں وہ تباہ ہونے سے بچ سکیں اور تاکہ ہمارا جو نقصان ہو رہا ہے اس سے بھی ہم بچ سکیں. جی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے.